बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकेंड एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे विक्रय कार्य, अर्थव्यवस्था तथा जीवन वृत्ति में भूमिका। विक्रय व्यावसायिक जगत का आधार है। विक्रय के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज संपूर्ण अर्थव्यवस्था का गतिमान स्वरूप ही विक्रय पर टिका हुआ है। अर्थशास्त्री भी उपभोग कार्य को उत्पादन का आदि एवं अंत मानते हैं। विंगेट तथा नोलान ने एक बहुत ही सारगर्भित परिभाषा दी है। विक्रय क्रेता एवं विक्रेता दोनों की ही पारस्परिक संतुष्टि के लिए संभावित ग्राहकों को वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करने में सहायता करने तथा प्रोत्साहित करने का विशिष्ट कार्य है। यदि हम इससे देखें तो स्पष्ट होता है कि विक्रय या विक्रय कार्य वह वैयक्तिक एवं अवैयक्तिक प्रक्रिया है जिसमें संभावित ग्राहक को किसी वस्तु या सेवा के क्रय में सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि क्रेता एवं विक्रेता दोनों को ही पारस्परिक संतुष्टि प्राप्त हो सके। इसके बाद में आता है हमारा विक्रय कार्य का महत्व। नियोजित अर्थव्यवस्था में विक्रय कार्य की भूमिका एवं महत्व विक्रय का संपूर्ण व्यवसायिक जगत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तविकता तो यह है कि विक्रय के अभाव में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का गति चक्र ही रुक जाएगा। शायद इसीलिए अनेक विद्वान विक्रयकर्ता अर्थशास्त्रियों ने अनेक रूपों में इस तथ्य को दोहराया है कि विक्रय के बिना कुछ भी घटित नहीं होता है। हैम्पटन तथा जबीन ने भी अर्थव्यवस्था में विक्रय कार्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि विक्रय का प्रत्येक स्पर्धी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब तक किसी उत्पादक का माल खरीदा नहीं जाता है तब तक वे उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे तथा कर्मचारियों को रख नहीं पाएंगे। यदि कार्य होगा तो वे अधिक मजदूरी प्राप्त करेंगे, अधिक कमाएंगे तो वे अधिक खरीदेंगे तो उद्योगों में अधिक उत्पादन कर सकेंगे तथा यही क्रम निरंतर चलता रहेगा। अतः विक्रय से आर्थिक क्रियाओं का चक्र निरंतर रूप से चलता रहता है। अब हम देखते हैं विक्रय कार्य का महत्व का फर्स्ट पॉइंट, व्यावसायिक संस्था के लिए महत्व। व्यावसायिक संस्था के लिए विक्रय कार्य का सर्वाधिक महत्व है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है व्यवसाय की सफलता का आधार। अमेरिकी विद्वान हेरेन का यह मानना है कि जब तक संगठन के प्रत्येक व्यक्ति का दीर्घकालीन लक्ष्य संतोषजनक विक्रय नहीं होगा तब तक वह संगठन चल नहीं सकता है। विक्रय संस्था की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, अतः विक्रय संपूर्ण व्यवसाय की सफलता का आधार है। जब तक विक्रय कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया जाता है तब तक व्यवसाय की सफलता की आशा करना ही व्यर्थ होगा। इसीलिए हेरेन ने एक स्थान पर यहाँ तक लिख दिया है कि संपूर्ण व्यवसाय ही विक्रय कार्य है। अतः संपूर्ण व्यवसाय की सफलता के लिए विक्रय एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत आवश्यकता है। दूसरा आता है मांग में वृद्धि। प्रभावकारी विक्रय कार्य द्वारा वस्तुओं की मांग में आसानी से वृद्धि की जा सकती है। विक्रय प्रक्रिया लोगों की आवश्यकता को प्रभावकारी मांग में परिवर्तित करने में सहायक है। तीसरा आता है नवीन बाजारों का सृजन। विक्रय कार्य की प्रक्रिया व्यवसाय के लिए नए बाजारों का सृजन करने में भी सहायक है। हैम्पटन तथा जबीन ने कहा है प्रतिदिन नई वस्तुओं का जन्म हो रहा है और विक्रय कला उनके लिए नए बाजारों का सृजन कर रही है।
नेक्स्ट आता है हमारा नवकरणों को प्रोत्साहन। विक्रय प्रक्रिया के द्वारा नवीन वस्तुओं का भी आसानी से विक्रय किया जा सकता है। फलस्वरूप व्यवसाय में नवकरणों को प्रोत्साहन मिलता है और नवीन वस्तुओं के निर्माण करने एवं पुरानी वस्तुओं में नवीनता उत्पन्न करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट आता है उत्पादन में वृद्धि। प्रभावकारी विक्रय कार्य से विक्रय वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप संस्था की उत्पादन में भी स्वतः वृद्धि होती है। नेक्स्ट, प्रति इकाई लागत में कमी। सफल विक्रय कार्य से मांग में वृद्धि होती है तथा उत्पादन बढ़ता है। फलतः उत्पादन के साधनों की पूर्ण क्षमता का उपयोग संभव होता है। इससे अंततोगत्वा वस्तुओं की प्रति इकाई लागत में कमी आती है। नेक्स्ट आता है हमारा संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि। आज का विक्रय कार्य पारस्परिक संतोष के सिद्धांत पर आधारित है। आधुनिक विक्रय प्रक्रिया ग्राहक की संतुष्टि से लाभ कमाने को महत्व देती है। जब इस सिद्धांत को अपनाया जाएगा तो व्यवसाय में संतुष्ट ग्राहकों की संख्या में स्वतः वृद्धि होगी। संतुष्ट ग्राहक संस्था की बहुत बड़ी संपत्ति होती है। नेक्स्ट आता है अधिक लाभ। प्रभावकारी विक्रय प्रक्रिया के द्वारा ग्राहकों को संतुष्टि मिलती है। फलतः वे संस्था के स्थायी ग्राहक बन जाते हैं। इतना ही नहीं, इससे संस्था की ख्याति भी बढ़ती है। नेक्स्ट, प्रबंधकीय योग्यता का विकास। विक्रय कार्य लोगों के साथ व्यवहार करने का ज्ञान देता है। प्रबंधकों के लिए ऐसे ज्ञान की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। विक्रय कार्य में दक्ष व्यक्तियों में प्रबंधकीय गुणों का स्वतः विकास होने लगता है। इसके बाद में आता है उपभोक्ताओं के लिए महत्व। उपभोक्ताओं के लिए महत्व में सबसे पहले आता है वस्तुओं की उपलब्धि। विक्रय प्रक्रिया लोगों को सभी वस्तुएं उपलब्ध करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। विक्रयकर्ता का कार्य ही वस्तुएं उपलब्ध कराना है, अतः उपभोक्ता विक्रयकर्ता की इस सेवा का लाभ उठाकर सभी वस्तुएं प्राप्त करते रहते हैं। नेक्स्ट, आवश्यक जानकारी की उपलब्धि। विक्रय कार्य से ही ग्राहकों को अनेक प्रकार की आवश्यक जानकारी होती है। विक्रयकर्ता ग्राहकों को वस्तुओं के विभिन्न प्रकार, किस्म, उनके विभिन्न उपयोग, प्रयोग विधि, रखरखाव विधि आदि से संबंध में जानकारी देता है। नेक्स्ट आता है धन का सदुपयोग। एक विद्वान ने ठीक ही लिखा है कि आधुनिक विक्रय प्रक्रिया के ग्राहकों के धन के अधिकतम सदुपयोग में सहायता करने पर बल देती है। कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक विक्रय प्रक्रिया ग्राहकों के धन के अधिकतम सदुपयोग करने में सहायता करती है। वास्तव में आधुनिक विक्रय प्रक्रिया ग्राहकों के धन के सदुपयोग में बहुत अधिक सहायक है। इस हेतु विक्रयकर्ता सर्वप्रथम ग्राहक की आवश्यकता को समझने का प्रयास करता है। तत्पश्चात उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे कोई वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। यदि ऐसा किया जाता है तो ग्राहक के धन का सदुपयोग होना निश्चित है। नेक्स्ट आता है परामर्श सुविधा। विक्रय कार्य ग्राहकों की दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे उन्हें निःशुल्क परामर्श मिलता है। यहाँ हम सभी जानते हैं कि कई ग्राहक कई बार अपनी आवश्यकता को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते हैं। फलस्वरूप सही वस्तु अथवा सेवा का चुनाव नहीं कर पाते हैं। अतः विक्रय प्रक्रिया के द्वारा, विशेष रूप से व्यक्तिगत विक्रय प्रक्रिया के द्वारा इस समस्या का समाधान हो जाता है। नेक्स्ट, अधिक संतुष्टि। प्रभावकारी विक्रय प्रक्रिया से उपभोक्ताओं को अधिक अच्छी तरह से संतुष्ट किया जा सकता है। एक विद्वान ने तो यहाँ तक लिखा है कि आधुनिक विक्रय प्रक्रिया उपभोक्ता की संतुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट आता है
कम मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धि। विक्रय कार्य की सफलता के कारण माल का अधिक उत्पादन होता है। इससे माल की उत्पादन लागत कम आती है। फलस्वरूप ग्राहकों को भी कम मूल्य पर माल उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट आता है नवीनतम वस्तुओं की उपलब्धि। प्रभावकारी विक्रय द्वारा नई नई वस्तुओं का बेचना संभव है। फलतः व्यवसायिक हर बार नई वस्तुओं का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। ग्राहकों को भी नवीनतम वस्तुएं उपलब्ध होती रहती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है जीवन स्तर में वृद्धि। इस कथन में कोई संदेह नहीं है कि उच्च जीवन स्तर के हम जो मजे ले रहे हैं वह एक सीमा तक प्रभावकारी विक्रय कार्य की ही देन है। आज विक्रय कार्य की सफलता से व्यवसायी नई नई वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। वे अपेक्षाकृत कम मूल्यों पर नई वस्तुएं उपलब्ध कर रहे हैं। इससे लोग अपने जीवन को अधिक सुविधायुक्त बनाने में सफल हुए हैं। नेक्स्ट आता है एंड लास्ट थर्ड, समाज एवं राष्ट्र के लिए महत्व। रेसेल, बीच तथा बुस्किर्क के अनुसार विक्रय एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिसे समाज ने प्रतिष्ठित किया है और समाज की वर्तमान प्रक्रिया को चालू रखने के लिए इसे पूरा किया जाना परम आवश्यक है। समाज एवं राष्ट्र के लिए महत्व में सबसे पहले आता है देश में के उत्पादन में वृद्धि। विक्रय के कारण देश में वस्तुओं की मांग बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप ही देश में उत्पादन बढ़ता है। नेक्स्ट आता है व्यावसायिक क्रियाओं में अभिवृद्धि। विक्रय कार्य संपूर्ण व्यावसायिक जगत की क्रियाओं में अभिवृद्धि करने में सहायक है। एक विद्वान ने तो यहाँ तक लिखा है कि विक्रय कार्य व्यवसाय का सृजन करता है। वास्तव में विक्रय कार्य व्यवसाय की चहुमुखी प्रगति में सहायक है। एक संस्था की विक्रय वृद्धि से अन्य अनेक संस्थाओं में स्वतः विक्रय वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है हमारा व्यापार चक्रों से सुरक्षा। सफल विक्रय कार्य से व्यवसाय को व्यापार चक्रों अर्थात तेजी मंदी के झंझावातों से बचाया जा सकता है। विक्रय प्रक्रिया के द्वारा लोगों को वस्तुएं क्रय करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे उपभोग बढ़ेगा जो अंततोगत्वा उत्पादन वृद्धि में योगदान देता है। इस प्रकार उत्पादन एवं उपभोग की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहेगी। नेक्स्ट आता है रोजगार के अवसरों की उपलब्धि। विक्रय प्रक्रिया के द्वारा समाज एवं राष्ट्र में रोजगार के अवसरों की वृद्धि होती है। हिरेन के अनुसार केवल किसी वस्तु या सेवा को अंतिम उपभोक्ताओं को विक्रय करने के कारण ही रोजगार का सृजन होता है। दुनिया में विक्रय ही ऐसा कार्य है जो रोजगार के सर्वाधिक अवसर उत्पन्न करता है। कुछ वर्षों पूर्व अमेरिका में एक सर्वेक्षण किया गया। इससे ये ज्ञात हुआ कि अमेरिका की स्टैंडर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के कोई 2000 पुराने स्नातकों में से सर्वाधिक संख्या में छात्र इसी अकेले विक्रय कार्य में लगे हुए थे। नेक्स्ट आता है युवकों के स्वर्णिम भविष्य का अवसर। अर्नेस्ट तथा डेवाल के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो बढ़ते करियर के स्वप्न देखता है वह विक्रय में प्राप्त कर सकता है। विक्रय करियर में कार्य संतुष्टि से लेकर अच्छे वेतन तक अनेक पुरस्कार मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है गरीबी का उन्मूलन। विक्रय प्रक्रिया गरीबी का उन्मूलन कर सकती है। यह देश में उत्पादन बढ़ाकर रोजगार के साधन उपलब्ध करने में योगदान देती है। इससे आय बढ़ती है और गरीबी का उन्मूलन हो जाता है। नेक्स्ट अभावों से मुक्ति। प्रभावकारी विक्रय प्रक्रिया से लोगों को अनेक वस्तुएं उपलब्ध की जा सकती हैं। यह लोगों को सही समय पर सही वस्तु उपलब्ध कर सकती है। लोग अब तक जो वस्तुएं देख ही नहीं पा रहे थे वे अब हर स्थान पर उपलब्ध हो रही हैं। इसमें विक्रय कार्य का महत्वपूर्ण हाथ है।
नेक्स्ट आता है जीवन स्तर में वृद्धि। विक्रय कार्य के बारे में कई लोगों का यह मत है कि यह लोगों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करने में सहायक है। अमेरिका के एक प्रसिद्ध विक्रयकर्ता के अनुसार विक्रय कार्य के बिना मानवीय क्रियाएं सीमित हो जाएंगी, कार्य करने की शांति एवं खुशी कम हो जाएगी। आधुनिक विक्रय प्रक्रिया से जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा तथा उसे बनाए रखा जा सकेगा। नेक्स्ट आता है सरकारी आय में योगदान। विक्रय कार्य से सरकारी आय में भी योगदान मिलता है। विक्रय करने के लिए माल का उत्पादन किया जाता है जिससे सरकार को उत्पादन शुल्क मिलता है। माल के विक्रय पर वाणिज्य कर लगते हैं। विक्रय से रोजगार प्राप्त करने वालों से सरकार को आयकर प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि विक्रय कार्य सरकारी आय में अनेक प्रकार से योगदान देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान। जब देश का उत्पादन बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है, अभाव एवं गरीबी का उन्मूलन होता है, लोगों का जीवन स्तर ऊपर बढ़ता है तो राष्ट्रीय समृद्धि असंभवभावी है। अर्नेस्ट तथा डिवाल ने विक्रय का राष्ट्रीय संदर्भ में महत्व लिखते हुए ठीक ही कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था तभी समृद्ध हो सकती है जबकि नई एवं पुरानी दोनों ही वस्तुओं की मांग स्थायी हो। अतः उच्च स्तर के राष्ट्रीय जीवन के निर्माण में सृजनात्मक विक्रय कार्य का महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक यू वेरी मच।